आइए देखते हैं, बहरचंद मजा आएगा। नुपुर शर्मा की हिमायत में एक दर्जी ने पोस्ट की थी। उस दर्जी को दो मुसलमानों ने लाइव और वीडियोस बनाकर उसका सर तन से जुदा किया, सर धड़ से जुदा किया और 36 मुख्तलिफ जिस्म के मकामात के ऊपर उस शख्स को चोटें पहुंची। इस तरह का एक रुख इख्तियार किया है कि कांग्रेस ने जो उस दर्जी को मारने वाले लोग थे उनकी कुछ तस्वीर निकाली और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के साथ उनके लिंक्स थे। वो जो मुसलमान जिन्होंने ये वाकया किया वो तो बीजेपी के साथ लिंक थे और कांग्रेस ने इस पर सवालात भी उठाए। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। क्या सुनना है कि एफआईआर को क्लब करना या नहीं करना है? जज साहब क्या सुनाने लग गए कि इस मामले में जिम्मेदार कौन है, उदयपुर में किसकी वजह से हो रहा है, देश में हंगामा किसकी वजह से हो रहा है, माफी क्यों नहीं मांगी, एंकर पर एफआईआर क्यों नहीं हो जाना चाहिए, डिबेट किस लिए था, डिबेट में प्रोपेगेंडा था कि नहीं था, जज साहब ने सब सुना दिया। मतलब ये वैसे है कि आप डॉक्टर के पास गए दांत उखड़वाने के लिए और डॉक्टर ने दांत उखाड़ना छोड़कर आपको सब बता दिया कि आपकी हड्डी में कैल्शियम कम है कि नहीं, आपके लिवर में क्या समस्या है, आप दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आपको फलाने चीज करना चाहिए कि नहीं, आपकी वो महिला मित्र कैसे हो गई, ये आपके कैरेक्टर को दिखाता है, सब चीज डॉक्टर ने बता दिया। अरे बहुत दांत निकलवाने आए थे, दांत निकलवाने। एफआईआर पर आए थे कि एफआईआर क्लब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जज साहब ने सब सुना दिया कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में आग लगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। बात जो है कन्हैया लाल कुमार साहब जो जिसको जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, अपनी शॉप पे वो मौजूद थे, अपना काम करते थे कैटरिंग का, शायद कपड़े भी बेचते थे गालिबन। जो मैंने वीडियो थोड़ी सी देखी है, मैंने आपको मैं सही बात बता दूं, मुझे एक मेरे ख्याल में एक जो भी एक इंसान दिल रखता है वो चीज़ शायद वो नहीं देख सकता। कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। और इस किस्म की हरकतें कि हम जो सुनते हैं कि सर तन से जुदा और जो मार दिया गया है एक बेचारा मासूम आदमी जो था उसको इंडिया में, और ये चीजें आपको सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान या शायद थोड़ी बहुत आपको बांग्लादेश में मिलेंगी। बाकी जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर हम ये सब कुछ नहीं देखते, ना ही इस तरह के नारे लगते हैं, ना ही इस किस्म की कोई बात होती है कि वो किसी को मार डालेंगे। चाहिए ताकि अवाम तक एक मैसेज जाए कि अमन रहे और कोई फसाद ना हो, दंगे ना हो, किसी किस्म के मसाइल। आई थिंक मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में नुपुर शर्मा से शायद कहा है कि वो सॉरी करें इस वाकये के बाद या माफी मांगे या जो भी है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि हिंदूज के बारे में क्या बोला जा रहा है। इंडिया में रह के हिंदूज के साथ जेनोसाइड कैसे हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लेकिन अब यह मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका और एक और वाकया सामने आ चुका है और पूरे भारत में इस वक्त मुसलमान किस तरह से निशाने पर आ चुके हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो वॉशिंगटन पोस्ट भी इस वक्त इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस वक्त किलिंग ऑफ इंडियन टेलर stirs fear of escalating religious violence। और इस वक्त भारत के अंदर कम्युनल और रिलीजियस वायलेंस जो है उसका खतरा मंडला रहा है और किसी भी वक्त सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल। ये बहुत एक गलत चीज है जो कि मेरे ख्याल पाकिस्तान से ही शुरू हुई है और हमारे यहाँ ही जो मजहबी जमातें या मदरसे और इस किस्म के जो हमने हमेशा से बढ़ावा दिया, ज़िया-उल-हक के टाइम में तो बहुत ज्यादा हो गया था, उससे पहले भी भुट्टो के टाइम पे भी था। तो इस चीज को क्योंकि रोका नहीं गया और हर जगह ये बताया गया कि जी ये तो बड़ी कोई अच्छी बात है और इस तरह से अगर कोई जरा सा भी अगर कोई ब्लास्फेमी करता है तो उसके लिए होना तो ये चाहिए कि कोर्ट्स हैं और अदालतें हैं और वो सजा दें और जो भी वो सजा दें वही सही हो। लेकिन लोग जो है यहाँ पर उन्होंने ये तरीका बना लिया है कि वो लोगों की जानें ले लेंगे। उसमें इस वजह कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया सब ने उसमें स्टेटमेंट्स दी, पाकिस्तान, मलेशिया सब ने स्टेटमेंट्स दी और फिर ये वाकया हो जाता है। आप क्या समझती हैं जब इस तरह के मामलात होते हैं तो लीडरशिप को, बड़ी लीडरशिप को मिल बैठ के एक लायामल इख्तियार करना चाहिए। जो वो कह रहे हैं उस पर नहीं, लेकिन जो जज साहब ने बातें कही उसको लेकर एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर मेरे मन में कुछ सवाल हैं, वो रखूंगा कि क्या जो जज साहब ने कहा उसको लेकर ये सवाल उठने मन में लाजमी है और इनका जवाब मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पहले आप देखिए कि जज साहब ने कहा क्या। उन्होंने कहा मस्ट अपोलोजाइज टू नेशन, सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स नुपुर शर्मा ओवर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स ऑन प्रॉफिट। तो जज साहब के मुताबिक नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मांग लीजिए, मुझे तो लगता है उन्होंने मांगी भी है और इसका जिक्र जज साहब ने किया, अभी उस पर आगे आऊंगा। लेकिन जज साहब को लगता है कि फिर मांग लो, 2-4 बार मांग लो,
जब तक कुछ लोगों को ऐसा लगे कि हाँ नहीं अब मन भर गया तब तक मांग, तुम ठीक मांग लो। बिल अच्छा, अब ये जो एक्ट है जो दो लोगों ने किया और जो ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने बहुत बड़ी खिदमत की, जो वहाँ पे बाकी लोग रहते हैं जिनका शायद ताल्लुक नहीं होगा, जिनका है वो तो अलग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे इनका नहीं होगा, इनसे लेना देना भी नहीं होगा, वो किस परेशानी में होंगे। लाजमी सी बात है, कर्फ्यू तो ये नहीं देखता ना कि कर्फ्यू या फिर गोली ये कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखता है और कौन से नहीं रखता, लेकिन किया गया। और अफसोसनाक चीज़ ये है कि फिर एक बड़े प्राउडली इसकी वीडियो बनाई गई और प्राउडली अनाउंस किया गया कि हमने यार एक निहत्ते आदमी को हमने उसकी जान ले ली, इस बेदर्दी के साथ हमने उसकी जान ले बोल जा सकती है। और ये जो बेसिकली एक दर्जी मारा गया था उस मामले के अंदर भी ये मलबा पाकिस्तान पर भी डालने की इन्होंने बीच में कोशिश की, इनकी एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया, इसे सब कंडेम कर रहे हैं। ये दर्जी जो था इसने नुपुर शर्मा की तौहीन रिसालत को डिफेंड किया था बेसिकली, जिस पर इसके हमसाये ने इसकी तस्वीर और दीगर इसकी पोस्ट्स वगैरह ग्रुप्स में शेयर की, फिर इसकी रैकी की गई, फिर इसे निशाना बनाया गया और एक पूरा निजाम चला और एक ऑब्वियसली वो पूरी कंट्रोवर्सी को हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद अमित शाह साहब जो हैं और दीगर लोग हैं उन्होंने कहा कि हम इसमें जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी इन्फ्लुएंस भी देखेंगे, हम इसके अंदर जो दीगर मुमालिक हैं फॉरेन इंटरफेरेंस जो है वो भी देखेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये मामला चाहिए ताकि अवाम तक एक मैसेज जाए कि अमन रहे और कोई फसाद ना हो, दंगे ना हो, किसी किस्म के मसाइल। आई थिंक मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में नूपुर शर्मा से शायद कहा है कि वो सॉरी करें इस वाकये के बाद या माफी मांगे या जो भी वो कभी मैंने बस इस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाहे अपनी वो इकोनॉमी को लेकर आगे जा रहे हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो बैलेंस तरीके से लेके जा रहे हो। ये बात तो पाकिस्तान के लीडर्स ने भी बहुत बार मानी है कि ये दो चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और एजुकेशन में तो खैर है ही वो लोग आगे। तो जाहिर है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी ये बात, तो जब तक अंदर कोई गड़बड़ नहीं मचाएंगे तो वो फिर आराम से तो नहीं बैठ सकेंगे। तो यहाँ पर इंडिया की लीडरशिप को ये भी देखना चाहिए कि जब वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और बल्कि गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, अभी यूएई गए हैं नरेंद्र मोदी जी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जिस तरह से उनको वेलकम दिया गया है तो सभी ने देखा है। तो इस्लामिक कंट्रीज को ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार उन्होंने ठीक है प्रोटेस्ट कर लिया कि ऐसे नहीं कहना चाहिए था, और बल्कि हिंदुस्तान के लोगों ने भी कहा, सभी ने कहा, पाकिस्तान ने तो बहुत कई दिन के बाद बोला है। तो ये सब चीज जो है इसको एक तरह से सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए था, इस बात को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई ना कोई ऐसे जरूर फैक्टर्स हैं, कोई ना कोई ऐसे जरूर लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो आगे प्रोग्रेस करे, और जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी स्पेशली ये दो चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं, तो उधर से रोकने के लिए जाहिर उसमें उनकी अपनी अपोजिशन भी शामिल हो सकती है। लेकिन जज साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया किस चीज के लिए? ये तो नुपुर शर्मा खुद लेकर गई थी ना मामला, और उन्होंने कहा क्या था? इट वॉज जज सुप्रीम कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली बाय शर्मा सीकिंग क्लबिंग ऑफ द डिफरेंट एफआईआर्स फाइल्ड इन डिफरेंट स्टेट्स अगेंस्ट हर ओवर द रिमार्क्स। यानी अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर की गई उसको क्लब कर दीजिए एक जगह, ताकि जो है वो राज्य राज्य ना दौड़ना पड़े, हर पुलिस के पास ना जाना पड़े। ये अपील लेकर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट के पास गई, एफआईआर को क्लब करना। जज साहब को क्या सुनना है कि एफआईआर को क्लब करना या नहीं करना है? जज साहब क्या सुनाने लग गए कि इस मामले में जिम्मेदार कौन है, उदयपुर में किसकी वजह से हो रहा है, देश में हंगामा किसकी वजह से हो रहा है, माफी क्यों नहीं मांगी, एंकर पर एफआईआर क्यों नहीं हो जाना चाहिए, डिबेट किस लिए था, डिबेट में प्रोपेगेंडा था कि नहीं था, जज साहब ने सब सुना दिया। मतलब ये वैसे है कि आप डॉक्टर के पास गए दांत उखड़वाने के लिए, और डॉक्टर ने दांत उखाड़ना छोड़कर आपको सब बता दिया कि आपकी हड्डी में कैल्शियम कम है कि नहीं, आपके लिवर में क्या समस्या है, आप दारू पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आपको फलाने चीज करना चाहिए कि नहीं, आपकी वो महिला मित्र कैसे हो गई, ये आपके कैरेक्टर को दिखाता है। सब चीज डॉक्टर ने बता दिया। अरे बॉस, दांत निकलवाने आए थे, दांत निकलवाने, एफआईआर पर आए थे कि एफआईआर क्लब होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जज साहब ने सब सुना दिया कि नुपुर शर्मा की वजह से देश में आग लगी। इस तरह का एक रुख इख्तियार किया है कि कांग्रेस ने जो उस दर्जी को मारने वाले लोग थे उनकी कुछ तस्वीर निकाली और कहा यह जा रहा था कि बीजेपी के साथ उनके लिंक्स थे।
वो जो मुसलमान जिन्होंने ये वाकया किया वो तो बीजेपी के साथ लिंक थे और कांग्रेस ने इस पर सवालात भी उठाए। एनडीटीवी की खबर भी आ गई कि बीजेपी डिनाइज लिंक्स टू उदयपुर किलर्स आफ्टर कांग्रेस फ्लैग्स पिक्स, और कांग्रेस ने अलेज किया है कि जो मेन शख्स है वो बीजेपी मेंबर था, यानी वो मुस्लिम मेंबर ऑफ बीजेपी था और उसने ये वाकया किया। और उसके बाद बीजेपी ने इन लिंक्स को, ऑब्वियसली कुछ तस्वीरें आई जिसमें वो बीजेपी के मकामी लीडर्स के साथ उनकी तस्वीर थी। ठीक है, तो मैं ये जज साहब से बतौर नागरिक मेरे मन में प्रश्न आया कि क्या जज साहब को ये खुली छूट है कि वो ऐसा कर सकते हैं? जज को ये करना चाहिए कि मामला आए कुछ और फिर टिप्पणी, अपनी टिप्पणी। और मैं कभी सुप्रीम कोर्ट पर कुछ भी कहता नहीं हूं, मैं कहता हूं जो उन्होंने कह दिया ठीक है, आज भी वही कह रहा हूं जो कह दिया ठीक है, लेकिन जो उन्होंने कहा क्या वो फैक्ट पर था, क्या फैक्चुअल था और उसी चीज के लिए सुनवाई हो रही थी, ये प्रश्न है। चलिए आगे उन्होंने कहा क्या, जरा इस पर आता हूं। जज साहब ने कहा कि नुपुर शर्मा इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड शी मस्ट अपोलोजाइज टू द कंट्री। ठीक है, नुपुर शर्मा ने तो माफी मांगी भी है जज साहब,